देखो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखो अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज कंट्रोल करना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम वर्कर के लिए स्टैंडर्ड सेट किए कि तुमको 100 यूनिट का आउटपुट बनाना है, मतलब सबसे पहले उसके लिए स्टैंडर्ड बना दिया। नेक्स्ट क्या होगा, वर्कर काम को करेगा, करने के बाद सपोज करो वर्कर 100 पीस बनाया, सॉरी 80 बनाया, कितना 80, तो ऑटोमेटिक वो काम क्या किया, -20 कम किया। ठीक है, तो करना क्या एग्जैक्टली, पहले एक एस्टिमेट बैठाना कितना काम करेगा, फिर एक्चुअल काम को क्या करना, मेजर करना, मेजर करने के बाद दोनों को क्या करना, कंपेयर करना। और अगर कंपैरिजन में कुछ भी डेविएशन यानी कि अंतर आता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, मतलब जितना बोले उससे ज्यादा भी कर सकता है, कम भी, ज्यादा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो कम कर दिया तो एक्शन लेना पड़ेगा हमको, ताकि नेक्स्ट टाइम ये जो -20 का अराइज हुआ डेविएशन वो फिर से अराइज ना हो। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग, मतलब वर्कर पे कंट्रोल करना, ताकि वर्कर को जितना काम दिए हैं वो उतना काम कर पाए। ठीक है, मतलब जो भी उसका स्टैंडर्ड दिया है उसको वो अचीव कर सके, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। चलो सबसे पहले बात आते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग या दोनों। तो कंट्रोलिंग फंक्शन याद रखना, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, अच्छा अप्रोच फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड ए एंड बी नंबर डी, और डी नंबर नन ऑफ दिस। अच्छा सी में ए एंड बी, बोथ ए, अच्छा ये दो बार ऑप्शन लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। हालांकि देखो कंट्रोलिंग जो होता है ना, ये पूरा का पूरा हम लोग नॉर्मली कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं। ठीक है, बैकवर्ड लुकिंग का मतलब, देखो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि पास्ट के बेस में एक्सपीरियंस लेकर के हम लोग प्रेजेंट को या फिर फ्यूचर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। तो अगर कभी भी कंट्रोलिंग वाला काम आएगा तो याद रखना इसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों कहना है। क्या करना है, बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड, क्योंकि किसी भी चीज को कंट्रोल करना हो तो पहले एक्सपीरियंस हम लोग कहाँ से लेंगे, पास्ट से, उसके बेस में हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्यूचर में वो गलती ना हो उसके लिए कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है, देखो कंटिन्यूअस तो होगा। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रोसेस तो कंट्रोलिंग है नहीं, देखते हैं। गोल ओरिएंटेड है, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस जहां पे वेरीफाई वेरीफाई कर रहे थे 100 और 80 को, ये भी है। तो सोशल प्रोसेस एग्जैक्टली तब नहीं होगा, क्योंकि सबसे फेक पॉइंट टाइप में यही वाला एक पॉइंट है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज नॉट अ डैश प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज नॉट अ डैश प्रोसेस। देखो डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स भी है, परवेसिव मतलब हर जगह है, कंटिन्यूअस सारा ही होता है। नहीं, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये तो कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, क्योंकि कंट्रोल कर पाना इजी थोड़ी ना होता है। बट इसके हिसाब से, अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो फेक पॉइंट मिलेगा, सबसे जो वीक पॉइंट मिलेगा उसी को हमको चूज करना पड़ेगा। तो डायनेमिक कंट्रोलिंग होगा क्योंकि टाइम टू टाइम इसको चेंज करना पड़ेगा, कंटिन्यू तो होगा ही। कॉम्प्लेक्स थोड़ा जटिल होता है, परवेसिव परवेसिव भी होता है, तो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स को ही कर लेंगे फिर। ठीक है, बट ये क्वेश्चन लॉजिकली हिसाब से उतना बेटर नहीं है। चलो नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन होता है, पहला कि लास्ट, लास्ट। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बोथ, बोथ होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कुछ भी दिया रहे याद रखना बोथ होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पहला है। यहाँ पे देखे तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मतलब 100 पहला था, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी 80 दूसरा था, फिर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या था, तीसरा था, जो कि -20 आया था। यहाँ के हिसाब से लास्ट क्या बनेगा, एडेप्टिव करेक्टिव मेजर, मतलब सही मेजर्स लेना ताकि फिर से वो रिपीट ना हो। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाता है। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड को भी जज करता है कि उसको बोले ना 100 बनाना है तो ये भी सही है कि नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई भी सेट कर दिए या फिर हो सकता है बहुत लो सेट कर दिए। इंप्लॉइज के मोरल को बूस्ट करता है, मतलब इंप्लॉइज को मोटिवेट करेगा, या ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम में ये तीनों का तीनों एलिमेंट होना जरूरी है। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ, कंट्रोलिंग का काम किसका होगा, देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हालांकि टॉप मिडिल लोअर सब कंट्रोल करेगा, टॉप करेगा मिडिल को, मिडिल करेगा लोअर को, लोअर करेगा वर्कर को, तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अ सेलिएंट फीचर ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा कंट्रोल सिस्टम का फीचर है फोरकास्टिंग। देखो कंट्रोल में फोरकास्टिंग नहीं होगा उतना बेटर, डायनेमिक ये तो होगा, कंट्रोल को चेंज तो करना पड़ेगा, जैसे स्टैंडर्ड चेंज होगा वैसे कंट्रोल को भी चेंज करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंड ओमिशन, पॉइंट थोड़ा मिस्टेक्स है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से अच्छा फीचर मतलब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑलवेज क्या होना चाहिए, डायनेमिक मतलब चेंजेबल होना चाहिए, ताकि इसको टाइम टू टाइम हम लोग क्या कर सके, चेंज कर सके। अच्छा कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस है, डायरेक्शन ओरिएंटेड, वर्कर को डायरेक्शन देना। देखो डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है डायरेक्टिंग, मार्केट ओरिएंटेड ये तो होगा ही नहीं, गोल ओरिएंटेड, एफर्ट्स ओरिएंटेड प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग भी तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है, जो हम लोग 100 का ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको क्या करने का, अचीव करने का। तो कंट्रोलिंग भी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस, कौन सा फेज ऑफ मैनेजमेंट है, लास्ट। कंट्रोलिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन थ्रू विच द मैनेजर, कंट्रोलिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसके जरिए मैनेजर क्या करता है, कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान रिजल्ट, ये भी है। डिटरमाइन डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट एंड द प्री डिटरमाइन रिजल्ट, दोनों के बीच में डेविएशन फाइंड आउट करना, जो -20 करे थे हम लोग, ये भी है। टेक नेसेसरी रेमेडीज एक्शन फॉर रिमूविंग डेविएशन, ये जो -20 है इसको रिमूव करने के लिए एक्शन लेना, तो ये भी है। लास्ट में देगा परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटी, सारा का सारा काम करना, तो आंसर क्या हो गया, परफेक्ट परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज। नेक्स्ट है a controlling consists of verifying whether everything occurs is conforming with the plan adopted, the instruction issued and principle established। देखो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हर चीज वैसे ही हो जैसे हम लोग प्लान को किए हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्लान को किए हैं, थोड़ा याद रखना, जैसे प्लान को अडॉप्ट किया मतलब मैनेजर प्लान बनाता है, और मैनेजर से कनेक्टेड कौन है, हेनरी फ्यूल, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल यहाँ पे नाम आ जाएगा। कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, या ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलिंग का मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइज करना, इंसान का भी, मटेरियल का भी और पैसे का भी, तो क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इज, देखो स्टैंडर्ड को सेट करने का बात की थी ना कि 100 सेट कर देंगे, तो स्टैंडर्ड को सेट करना कौन सा स्टेप होता है, पहला। अच्छा द नंबर ऑफ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस का कितना सारा स्टेप है, 5। अब ये डिपेंड कर सकता है बुक्स टू बुक, बट नॉर्मली कंट्रोलिंग का कितना स्टेप है, 5, ठीक है। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन सा है, एज पर यहाँ पर जो गिवन है, डेविएशन, कंपैरिजन, करेक्टिव एक्शन या मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो क्या बन जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। Which of the following is the third step in the process of control? थर्ड स्टेप क्या था, पहले 100 का प्लानिंग किए थे, एक्चुअल 80 को मेजर किए थे, फिर क्या किया, दोनों के बीच में कंपैरिजन, ठीक है, जो -20 आया था। तो इनमें से थर्ड स्टेप क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड या फिर प्लान। इट इज इंस्टेंटिनियसली सेल्फ करेक्टिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अच्छा कौन सा होता है, सेल्फ करेक्टिव मतलब खुद को करेक्ट करना, और फॉरवर्ड लुकिंग, देखो फॉरवर्ड लुकिंग से प्लान होता है, बट सेल्फ करेक्टिव खुद को करेक्ट करके फिर फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब सेल्फ करेक्टिव का मतलब क्या होता है, पास्ट के बेस में, सेल्फ करेक्टिव का मतलब होता है बैकवर्ड, एंड फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों कौन सा होता है, आइडियल कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसलिए कैसे बोलेगा, देखो सेल्फ करेक्टिव खुद को करेक्ट करना मतलब पास्ट को करेक्ट करके फॉरवर्ड लुकिंग करना, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, आइडियल कंट्रोल या फिर कंट्रोल। कंट्रोल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, कंट्रोल किसके साथ कनेक्टेड होता है, प्लान, क्योंकि पहले हम लोग 100 सेट किए थे ना जो ऑब्जेक्टिव, ये था प्लानिंग, और एक्चुअल 80 ये कंपेयर करके फिर क्या करना, दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग लिंक्ड है किसके साथ, प्लानिंग, दोनों का होना बिजनेस में जरूरी है, कंपलसरी है। अगर सिर्फ प्लान बना दिए कंट्रोल नहीं किए तो भी काम नहीं करेगा, या फिर प्लान है ही नहीं कंट्रोल कर रहे तो भी काम
नहीं करेगा।